हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी, अंगद, नल, नील और हनुमान जी महाराज बहुत सारी वानर सेना लेकर के मां जानकी जी की खोज में निकल गए। समुद्र के किनारे पहुंचे, आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि मां जानकी की खोज कैसे की जाए। तो जटायु के भाई संपाति ने बताया कि मां जानकी जी तो अशोक वाटिका में। सभी वानर सेना आपस में चर्चा कर रही कि इतने बड़े समुद्र को लांघ के जाएगा कौन। जामवंत जी ने कहा, हम सभी में कोई महाबलशाली यदि कोई है तो वो श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया श्री जामवंत जी ने। राम नाम की मुद्रिका लेकर के हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। विभीषण जी की कुटिया के पास में पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि मां जानकी जी हैं अशोक वाटिका में, आपको मिली। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे। वृक्ष के ऊपर बैठे थे, नीचे मां जानकी बैठी थी। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह और वनवास तक की कथा को सुनाना प्रारंभ किया और मुद्रिका को मां जानकी जी के गोद में गिरा दिया। जानकी जी ने मुद्रिका को देखा और प्रार्थना की। हनुमान जी सामने आकर के प्रकट हो गए। मां जानकी जी के चरणों में गिर के प्रणाम किया। सारी वार्तालाप मां जानकी जी से हनुमान जी महाराज की हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हनुमान जी को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने मां जानकी जी से प्रार्थना करी कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खाऊं। अशोक वाटिका में जो सुंदर सुंदर फल लगे थे, हनुमान जी महाराज ने उनको खाना प्रारंभ कर दिया और सभी प्रकार के वट वृक्ष तोड़ दिए। रावण के सैनिक आए, उनसे युद्ध हुआ और वे परास्त होकर के चले गए। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज ने उसका वध कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हर प्राणी को प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग तरीके का अपना रोल निभाना पड़ता है, अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। महापुरुष से यदि कोई युद्ध हो तो महापुरुष क्या कहते हैं, संत त्यागी क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अगर पिटाई हो रही है तो हमारे शरीर की तो हो रही है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं। लेकिन यदि शिक्षा लेनी है तो श्री हनुमान जी महाराज से लेनी चाहिए। रावण ने जब पूछा कि तुमने बाग बगीचे क्यों तोड़े, हमारे सैनिकों को क्यों मारा, तो हनुमान जी महाराज ने बोला, जिन मोहि मारा तिन में मारे, तापर भांदे तनी तुम्हारे। बोले, हे रावण, मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा, लेकिन जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको डबल रेट से मारा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जानकी जी का पता लगाने का काम तो श्री हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। एक मेले में एक सेठ सेठानी घूमने के लिए गई। अब मेले में भीड़ बहुत थी। ज्यादा भीड़ होने के कारण सेठ और सेठानी दोनों बिछड़ गए।
सेठ जी की सेठानी खो गई। सेठ जी ढूंढते फिर रहे हैं और बड़े ही परेशान हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। रोते रोते राम जी के, श्री रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचे। पंडित जी ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, क्यों रोते हो? बोले, पंडित जी महाराज क्या बताऊं, मैं सेठानी को लेकर के आया था, भीड़ इतनी थी कि मेले में हाथ छूट गया, सेठानी मेरी कहीं पर बिछड़ गई। ब्राह्मण देवता ने कहा, रोते क्यों हो, भगवान राम से प्रार्थना करो, आपकी सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, अब तो नाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को। पंडित जी ने कहा, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे तो आपकी सेठानी मिल जाएगी। सेठ जी हलवाई के पास में गए, वहां से लड्डुओं का थाल लेकर के आए। 500 रुपए रखकर जा रहे थे भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में, उससे पहले ही हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। अब हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी जी थे वो बोले, देखो भाई बहुत माल हुआ जा रहा है भगवान राम के दरबार में। उन्होंने सेठ जी को बुलाया, सेठ जी इधर आओ। बोले, क्या बात है? बोले, आप प्रसाद चढ़ा रहे राम जी को, क्या बात है, क्या हुआ? सेठ जी ने अपनी आंख की थी और पुजारी जी को बता दी। पुजारी जी ने हंस करके कहा, सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे कृपा जो लला अंजनी को, और कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। वहां कहाँ जा रहे हैं राम जी के पास? ये भोग तो आप अंजनी के लाला को चढ़ाइए। सेठ जी ने बोला, क्यों? बोले, हाँ, अंजनी के लाल को यदि भोग लगाएंगे तो सब काम सफल हो सकते हैं। सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे कृपा जो लला अंजनी को, कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी ने बोला, आप ऐसा क्यों कहते हैं, वह भी रघुनाथ जी हैं, भगवान हैं, उनको भोग लग जाएगा तो उसमें कौन बड़ी बात है? पुजारी जी ने बोला, इसमें बड़ी बात नहीं है, वह तो मालिक ही है। हनुमान जी के भी जो मालिक है, हनुमान जी के भी जो प्रभु हैं वो श्री राम ही है। परंतु सेठ जी, पर तेरी क्रिया को मिलावे का जो, पतो लगाए सके ना जो अपनी को। उनकी पत्नी की खोज भी श्री हनुमान जी महाराज करके लाए थे, वरना वह स्वयं ही अपनी पत्नी को न ढूंढ लेते। तो उनके भी जो कार्य है वो श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। सेठ जी को ये बात जम गई और सेठ जी ने वो प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ा करके सेठ जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो सेठानी सामने से आ रही थी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हनुमान जी को यदि कोई कार्य हम कहें और वो ना करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और वो भी प्रभु श्री राम का कार्य। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म अस्त्र का सम्मान करते हुए उसका मान रखा। रावण ने हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी। उसी पूंछ को लेकर के हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में आग लगा दी और चूड़ामणि लेकर के माँ जानकी जी से आज्ञा लेकर के वापिस समुद्र की तरफ, वापिस अपनी वानर सेना की तरफ चले आए।